तबस्सुम अपने पति को खाने में नींद की गोलियां खिलाती है। जब वो सो जाता है तो उसके हाथ पैर बांध रही होती है। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो कहता है, ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है, हम प्यार करेंगे, चुपचाप शांति से लेटे रहो वरना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि उस पे नींद की गोलियों का इतना असर था तो वो चुप से लेटा रहता है। जब हाथ पैर बंध जाते हैं, साइड में रखा हुआ फावड़ा उठाती है और उसके सर पे वार करती है। कई जगहों पर वार करती है। मारने के बाद उसके ऊपर प्लान के मुताबिक तेजाब की जो कट्टी रखी थी वो तेजाब डाल देती है और उसकी बुरी तरह मौत कर देती है। तो क्या है पूरी कहानी, विस्तार से समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल तिवारी और आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला से धनसारी थाना क्षेत्र से निकल करके आई है, जहां एक यूसुफ अली नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष की होती है। उसके घर फैमिली वालों ने एक धनसारी थाना क्षेत्र के अंदर एप्लीकेशन दिया था, जिसमें ये बताया गया था लगातार 5 दिन हो गए हैं, अभी तक घर वापस नहीं आया है, कहीं गया हुआ था। ये एप्लीकेशन दिया था और घर वाले काफ़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उसके साथ ही ये पत्नी भी जो थी ये भी उसको ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। लगातार 7 दिन जब बीत जाते हैं, 8वें दिन धनसारी थाना क्षेत्र के अंदर एक फ़ोन आता है कि अगला छत्ता गांव है, वहां पर एक खाली पड़े मकान के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो वहाँ पर धनसारी थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी पहुँचते हैं। तो वहाँ जाकर देखते हैं काफ़ी दिन बीत चुके थे, करीब 1 हफ्ता बीत चुका था। उस व्यक्ति को मरे हुए लाश काफ़ी सड़ने लगी। जब मौके पर पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उसको ध्यान आ जाता है कि एक कंप्लेंट आई थी, जो एक व्यक्ति कई दिनों से गायब चल रहा है। तत्कालीन इसके परिवार वालों को खबर किया जाता है। परिवार के लोग मौके पर आते हैं। लाश पे तेजाब डाल दिया था, चेहरा वगैरह पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन कुछ कपड़े और कुछ शरीर पर ऐसे दाग थे जिनको देखकर बॉडी की शिनाख्त करवाई जाती है। घर वाले काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। अब पुलिस इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और मामले की जांच को शुरू करती है। पुलिस को शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी पत्नी ने ही ये सब कुछ किया हो। पुलिस जाती है घर पर पूछताछ करने के लिए और जब देखती है तो सबसे ज़्यादा उसकी पत्नी ही रो रही थी और उसको काफ़ी लोग संभाल रहे थे। कभी बेहोश हो जा रही थी, कभी गिर रही थी। तो ऐसे में पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी उससे पूछने की, वापस लौट के आ जाती है। मोहल्ले में पूछताछ करती है, उसकी कॉल डिटेल निकालती है, लोकेशन निकालती है। पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था जो उसकी हत्या से जुड़ा हुआ हो। फिर समय धीरे धीरे कटता रहता है। 2 से 3 दिन बाद अचानक से पुलिस सोचती है कि हम सब कुछ तो सही से चेक कर रहे हैं, अब चलिए, ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो पत्नी ने ऐसा किया हो वो ऐसा थोड़े ही करेगी। तो फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए तबस्सुम की कॉल हिस्ट्री और मैसेज की डिटेल निकाली जाती है। मैसेज की डिटेल फॉर्मेलिटी के लिए निकाली जाती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा निकलता है जिसमें पुलिस के शक के दायरे में ये आ जाती है। और उसमें जो निकलता है कि जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उस दिन 29 अगस्त की रात को लगातार कंटिन्यू कॉल पर वो बिजी थी और उसके कई एक मैसेज, जो पास ही का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम दानिश होता है, वो यूसुफ का दोस्त भी होता है और उसी के साथ इस तबस्सुम का अफेयर भी होता है। तो पुलिस को ये सुराग मिलता है। पुलिस सुराग के हिसाब से दानिश को पहले उठा करके लाती है और पूछताछ करती है। दानिश जल्दी से कबूलता नहीं है। फिर जब पुलिस अपनी तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है तब वो सारी सच्चाई को बाहर रख देता है और कहता है कि हाँ, ये हमने और इसकी पत्नी तबस्सुम ने मिलकर ही इसको मारा है। मरने के बाद इसकी बॉडी को यहाँ ला करके डाल दिया था इस गांव में, ताकि किसी भी घर वालों को कोई शक ना हो। तबस्सुम दरअसल एक मजदूरी करने वाला इंसान होता है जो कि 400 रुपये में झाड़ी मजदूरी का काम करता था। 9 साल पहले इसकी शादी हुई थी। इसके 2 बच्चे, जिसमें एक का नाम अदलाम होता है और दूसरे का नाम असलाम होता है। एक की उम्र 6 साल थी और दूसरे की उम्र 4 साल की होती है।
तो ये दानिश जो था ये इसके घर पे आता जाता था और उसी दौरान इसने तबस्सुम के पति को काम भी दिलाया था झाड़ी मजदूरी का। इस वजह से आना जाना और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो जब ये काम पर चला जाता था तो उसी दौरान ये जो दानिश था वो इसके घर पर पहुंच जाता था और घर वालों को कोई शक भी नहीं होता था। एक दिन जब वो झाड़ी मजदूरी के लिए गया हुआ था तो अचानक ही वो वापस आ गया, एक आधे घंटे में ही वापस आ गया। उसने इन लोगों को कुछ गलत परिस्थितियों में देख लिया था जिसका वो आए दिन विरोध करता था। इसकी वजह से काफ़ी डांट फटकार लगती थी, इसीलिए तबस्सुम पत्नी ने और उसके प्रेमी ने मिलकर के इसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों जब से ये मेरठ के सौरभ राजपूत वाला केस सामने आया है तब से पुलिस को कहीं न कहीं सुराग की स्टार्टिंग यानी जुर्म की स्टार्टिंग उसके घर से ही होती है और घर में ही मुजरिम मिलते हैं। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।